जय श्री राम। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में पाकिस्तान के दौरे पर भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो एससीओ को जो बैठक होगा उसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भाग लेंगे। यह बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर तक आयोजित होना है। यह पिछले 9 साल में पहली बार होगी कि कोई भारत के मंत्री पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले अगर विदेश मंत्री जो गई थी सुषमा स्वराज जी गई थी वहाँ पे। अगर संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 26 अप्रैल 1996 में हुआ। अब मुख्यालय चीन में है। वर्तमान में महासचिव इसका जांग मिंग जी हैं। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। 8 देश है काजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने शास्त्रीय भाषा को मंजूरी दी? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 शास्त्रीय भाषा को मंजूरी दिया है। इसमें मराठी है, पाली है, असमिया है, प्राकृत है और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा को मंजूरी दी है। शास्त्रीय भाषाओं की अवधारणा 2004 में स्थापित की गई थी। सबसे पहले अगर इस शास्त्रीय भाषाओं को जो मान्यता मिला है 2004 में, वो तमिल भाषा को मिला है। अगर बात करें भाषा तो भाषा अनुसूची 8वां अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो हाल ही में मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है, जो 61 वर्षीय है और ये एक यहूदी महिला है। क्योंकि मैक्सिको एक ईसाई देश है और ये यहूदी महिला वहाँ पे राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको के 200 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर मैक्सिको देश के बारे में बात करें तो ये नेशनल फ्लैग हुआ उनका, राजधानी मैक्सिको सिटी और यहाँ पे मुद्रा पेसो चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया। दुबई, इस आयोजन से यही तात्पर्य है कि गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका इस बार का जो थीम है, वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना और अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। अगर बात करें दुबई के बारे में तो यह यूएई देश का सबसे प्रसिद्ध शहर है और यूएई के बारे में बात करें तो यूएई का राजधानी अबू धाबी है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है दिनार चलती है। हाल ही में चर्चा में रही पीजी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में अगर बात करें, यहाँ एक मादा हाथी का विद्युत प्रवाह के कारण इस अभयारण्य के समीप यानी त्रिशूर जिला के समीप जनजाति कॉलोनी के पास निधन हो गया, इसलिए चर्चा में रही है। अगर बात करें पीची वन्यजीव अभयारण्य के बारे में तो इसका स्थापना 1958 में केरल के त्रिशूर जिला में हुआ। और केरल राज्य के बारे में बात करें तो यह केरल राज्य का प्रतीक चिन्ह है, 2 हाथी। यहाँ का राजकीय पशु हाथी ही है। इसका गठन केरल का 1 नवंबर 1956 में हुआ है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। वर्तमान में सीएम पिनराई विजयन जी हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ वर्तमान में 20 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल के बारे में अगर बात करें तो केरल में रबर उत्पादन में केरल प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्यजीव मंच वातावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यानी इसमें हुआ है दिवसीय फिल्म समारोह का विषय, यानी इस साल का जो विषय है वेटलैंड्स फॉर लाइफ है, जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता और संरक्षण पर केंद्रित है। वर्तमान में वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो विश्व का पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगी? तो यह भारत देश में आयोजन होगा। इसका आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे,
जिसमें 16 पुरुष टीम और कई महिला टीमें हिस्सा लेगी। भारतीय खो खो महासंघ के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1956 में हुआ है और वर्तमान में अध्यक्ष श्री सुधांशु मित्तल जी हैं। अगर खो खो खेल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो खो खो एक भारतीय खेल है, ताकि खो खो का जो जन्मदाता है भारत ही है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले से शुरू हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किसके साथ पूरे भारत में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय डाक ने अमेजन कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मकसद है रसद को मजबूत करना, पहुंच का विस्तार करना और पार्सल डिलीवरी को बढ़ाना है। अमेजन एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है और एक डिलीवरी का भी काम करता है, पार्सल डिलीवरी का भी काम करता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो भारतीय डाक विभाग के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में भारतीय डाक का महानिदेशक श्री संजय सरन जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार को जो थीम है, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर, शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना है। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और वह पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के याद पे मनाया जाता है। सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में किन 2 कंपनियों ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आपस में किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? तो ये एक भारतीय कंपनी अडानी और गूगल ने किया है। इसके तहत 2025 से गूगल को अपनी आगामी सौर पवन हाइब्रिड परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा। अब चर्चा करेंगे 6 अक्टूबर के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1862 में भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और इसे 1 जनवरी को लागू किया गया। फिर आज ही के दिन 1935 में भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक एम्पायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का जन्म बंगाल में हुआ था। और आज ही के दिन 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और आज ही के दिन 1957 में सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया में परमाणु परीक्षण किया। और आज ही के दिन 1661 में सिख के 7वें गुरु हर राय का निधन हुआ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।